हेलो एवरीबॉडी। अभी मैं जा रही हूँ नहाने और नहा के आती हूँ और आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। विच इज़ डे आज कौन सा डे है जी? इट्स अ डे 10 फाइनली। और एक वीक हो चुका है मुझे व्लॉगिंग करते हुए, जो कि मैं इतनी कंसिस्टेंट हूँ नहीं लाइफ में, बट फाइनली मैंने एक वीक पूरा कर लिया। सो लिटिल एप्रिसिएशन फॉर मी। जी मैंने नहा लिया है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ते हुए ज़हनी अमराज की। जब भी कोई इस तरह का वाक़या हमारे सामने आता है जहाँ कोई अपनी जान ले लेता है या खुदा न खास्ता किसी तरह के भी इशू सामने आते हैं जो कि हमारी ज़हनी सेहत के मुतालिक होते हैं, तो हर कोई अपनी राय देना शुरू कर देता है। कुछ लोगों के मुताबिक ये दीन से दूरी हो सकती है, कुछ लोगों के मुताबिक ये आपकी अपनी गलती हो सकती है, और कुछ लोग तो यहाँ तक चले जाते हैं कि वो खुदकुशी करने वाले या किसी और मर्ज़ में मुब्तला इंसान को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, यानी कहना शुरू कर देते हैं ये कसूर उसका अपना है। क्या ये रवैया हमारी जिस्मानी बीमारियों के लिए होता है? जब किसी को टीबी हो, हार्ट अटैक हो या किसी और तरह की बीमारी हो। बीबीसी की एक रिसेंटली लिस्ट पोस्ट हुई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 5 लाख ज़हनी मरीज़ हैं जिनके लिए सिर्फ एक मौलज यानी एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट मौजूद है। और बरतानिया में एक मैगज़ीन में रिसेंटली ये शाया हुआ यानी पब्लिश हुआ एक आर्टिकल जिसमें वो ये बताते हैं कि जो 20 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी है, जो अब तक बढ़ चुकी होगी इस वीडियो के चलने तक, उसमें से 2 करोड़ अफराद किसी न किसी ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला हैं। और ये रिसर्च उन लोगों से की गई है जिनका सर्वे लिया गया है। और आप सोचें कि बहुत से लोग इस सर्वे में शामिल नहीं हैं, तो ये तादाद 2 करोड़ से कितना ऊपर होगी। अगर हम आलमी दायरे सेहत की बात करें, मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ अफराद में से हर 4 में से एक ज़हनी मर्ज़ का शिकार है, और उसमें से तकरीबन किसी न किसी शख्स को किसी न किसी तरह की मदद की ज़रूरत है डिप्रेशन, जिसके बारे में शायद आपने बहुत आम सुना हो, लेकिन इसके बारे में तफसील से पता होना या पढ़ना शायद एक पढ़े लिखे बंदे के लिए तो मुमकिन है, पर एक अनपढ़ बंदे के लिए मुमकिन नहीं है। सर्वे के मुताबिक जो पाकिस्तान में ही हुआ कि 80 लाख अफराद हैं वो नशे की आदत में मुब्तला हैं, और नशे की आदत में मुब्तला होने की वजह से मारपीट, झूठ और दूसरी तरह की लत लगने के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। तो ड्रग एडिक्ट्स यानी मंशियात के जो आदी होते हैं वो ख़ुद कई ज़हनी बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। जैसे कि जंग अखबार, जो कि एक बहुत ही बड़ा नाम है, 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात या साइकेट्रिस्ट मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कई लोग साइकोलॉजी करके इस मुल्क में रोज़गार ढूंढ रहे हैं, तो ये कमी वाक़ई कैसे हुई? एक और सबसे बड़ी वजह जिसके बारे में बात नहीं की जाती वो डोमेस्टिक अब्यूज़ है, यानी घरेलू तशद्दुद। बहुत सी लोगों को जिस्मानी तशद्दुद के बारे में इल्म होता है, पर जब उनसे ज़हनी अज़ियत के बारे में पूछा जाए तो काफ़ी ख़वातीन को इसके बारे में इल्म नहीं होता। ख़वातीन आके अपने जिस्म पे निशान दिखा सकती हैं या बता सकती है कि उनके शौहर ने या किसी और इंसान ने उनको मारा पीटा, लेकिन वो कभी ये नहीं दिखा सकती कि मुझे अज़ियत का शिकार बनाया गया, और ना ये समझती हैं कि उन पर जुल्म हो रहा है। ख़वातीन का ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत से केसेस जो रिपोर्ट होते हैं वो ख़वातीन के होते हैं, और अगर मर्दों की इसमें शरह है तो वो ना होने के बराबर है। तो इस वक्त हम उन लोगों की बात करेंगे जो इसका ज़्यादा शिकार हैं। ख़वातीन के साथ फ़िज़िकल अब्यूज़ हो जाए यानी जिस्मानी तशद्दुद हो जाए, या मेंटल अब्यूज़ हो जाए यानी ज़हनी तशद्दुद, उसको सब्र की तलकीन करते हैं, और सब्र को बहुत गलत तरीके से इस माशरे में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पे जुल्म हो रहा है तो आपने जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होकर जहाद करनी है, ना कि सब्र। सब्र वहाँ किया जाता है जहाँ पे आपको उसके फल की उम्मीद हो, ना कि वहाँ जहाँ आपको अपनी जान जाने का भी ख़तरा हो। या मेंटल अब्यूज़ पे यानी ज़हनी तशद्दुद पे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए। बहुत से मर्द भी औरतों के हाथों बहुत ज़्यादा ज़लील होते हैं, और बहुत सी औरतें मर्दों के हाथों बहुत ज़्यादा ज़लील होती हैं। शायद हम कोर्ट में जाके या पुलिस के पास जाके अपने जिस्मानी निशान या तशद्दुद दिखा सकते हैं, लेकिन हम उन्हें कभी वो अल्फाज नहीं बता सकते, ना वो चीज़ें रिकॉर्ड के तौर पे पेश कर सकते अदालत में जिनमें हमारी तौहीन, बदसलूकी, बेइज्जती या जलील किया गया हो। तो अल्फाज का असर आपकी शख्सियत पे बहुत गहरा पड़ता। अब कैसे पता लगेगा कि कोई इंसान आपको ज़हनी तौर पे कंट्रोल करना या अज़ियत देने की कोशिश कर रहा है? उसका सबसे बड़ा सिम्टम यानी अलामात ये है कि वो तनकीद से शुरू होता है। अब तनकीद 2 तरह की होती है,
एक कंस्ट्रक्टिव यानी फ़ायदा मंद और डिस्ट्रक्टिव यानी आपको ज़लील या छोटा करने के दिखाने के लिए। अब इस इंसान आपको ऐसी तनकीद करे जो आपको बेहतर बनाने के लिए हो और वो आपको अकेले में तनकीद करे तो कहीं ना कहीं समझ आती है। पर अगर तनकीद आपके लुक्स, आपके उठने बैठने, आपके ज़िंदगी में फ़ैसले लेने पे है तो वो कहीं ना कहीं अब्यूज़ की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब सवाल पैदा होता है, लोग दूसरों को तनकीद का निशाना क्यों बनाते हैं? लोग दूसरों की ज़िंदगी जीरन क्यों करते हैं? अक्सर क्लाइंट ये पूछते हैं कि क्यों उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसके सिर्फ 2 जवाब हैं। नंबर 1, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद इनसिक्योर हैं, यानी एहसास कमतरी का शिकार हैं। वो चीज़ें उनमें खुद मौजूद नहीं होती। तो नंबर 2, उसको ओवरकम करने के लिए यानी उसको बेहतर महसूस करवाने के लिए, अपने आप को बेहतर महसूस करवाने के लिए किसी दूसरे को नीचा दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप किसी पे तनकीद करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं या किसी को अपने लफ्ज़ों से अज़ियत में मुब्तला कर देते हैं, आपको लग रहा होता है ये आपकी जीत है और आपने उस इंसान पे ज़हनी तौर पे कंट्रोल हासिल कर लिया। सोशल एंजाइटी जिस पे इतनी बात नहीं की जाती, अगर हम सोशल एंजाइटी की बात करें तो उसमें बहुत सी अलामात हैं। अगर आपको सोशल एंजाइटी है यानी आपको लोगों से मेल जोल करते हुए घबराहट होती है या काफ़ी लोगों के सामने बात करने से घबराहट होती है और उसकी कई वजूहत हैं और बताना चाहूँगी जो इसमें मज़ीद इजाफ़ा कर सकती हैं, जैसे कि दूसरों से अपना मुवाज़ना करना, हिम्मत हार देना, चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मिक़दार में लेना, अपने मामूल के मुताबिक दिन ना गुजारना यानी आपकी कोई रूटीन नहीं है, अपनी ज़ात पे ख़ुद तनकीद करना, जल्दी शर्मिंदा हो जाना, धूप में न जाना, बंद कमरे या अंधेरे में बैठे रहना, वाक़यात और गुफ्तगू से ग्रेज़ करना जो आपको कभी न कभी तकलीफ़ पहुँचाते थे, उनको अवॉइड करना। अगर आखिर में मैं बात करूँ तो हम ज़हनी सेहत के मुतालिक 5 हक़ाइक़ जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में हर 4 में से 1 शख्स ज़हनी बीमारी का शिकार है। 36% ख़वातीन एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हैं। डिप्रेशन की निस्बत औरतों में मर्दों से कई ज़्यादा हैं और इसकी क्या वजूहात हैं ये हम बाद में बात करेंगे। 90% लोग जिन्होंने ख़ुदकुशी की वो डिप्रेशन के मरीज़ थे और 10% की वजूहात इससे मुख्तलिफ थी। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। पाकिस्तान में 3 करोड़ लोग सर्वे के मुताबिक कभी भी मदद लेने माहिर नफ्सियात के पास नहीं गए। ओके, ये एक बहुत ही रैंडम वीडियो थी। इसमें मैंने शायद ऊपर से सब एड्रेस किया है। मैंने किसी एक इशू को पकड़ के उसका हल नहीं बताया, ना मैंने किसी एक बीमारी पे बहुत तफसीलन बात की। ये पार्ट 1 है। मैं इसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद पार्ट बनाऊँगी, सील से बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये भी बात करेंगे कि जो लोग आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं यानी टॉक्सिक है या उर्दू में जिन्हें हम मनफी लोग कहते हैं, उनकी सोबत से कैसे बचा जाए और कैसे ख़ुद को बेहतर किया जाए। और अगर आपको ये लगता है कि आपने एक सवाल किसी माहिर नफ्सियात से पूछा था लेकिन आपको उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला, तो आप वो सफ़े मेरे बायो में जाके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे छोड़ सकते हैं। आपका नाम लिए बगैर और आपकी प्राइवेसी रखते हुए उस सवाल को इस वीडियो में एड्रेस किया जाएगा। ओके जी, आज की वीडियो थोड़ी व्लॉग से अलग थी लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आज ज़हनी सेहत पे बात की जाए और ऐसी वीडियोस भी साथ साथ बनाई जाएं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ मैंने सीखा या जो मैंने ऑब्ज़र्व किया या जो मेरे क्लाइंट्स थे या जितना कुछ मुझे थेरेपी के बारे में पता है, मैं एक एक करके उस पर वीडियो बनाऊँ। ये एक बहुत ही रैंडम वीडियो थी, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं इस तरह की भी एक सीरीज़ शुरू करने का इरादा रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोगों को थेरेपीज़ के नाम पता हो, मैं चाहती हूँ लोगों को इलाज का तरीका पता हो, मैं चाहती हूँ लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले उसको ये पता होना चाहिए कि थेरेपी में हो क्या रहा होता है। इन सब स्टेप्स पे सारी ज़हनी बीमारियों पे एक एक करके बात की जाएगी और सिर्फ बात नहीं की जाएगी, उनके हल की भी तलाश की जाएगी। हल जो होंगे वो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ में काम आएंगे, क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि किताबी बातें या स्कूल के अंदर जो कुछ हमें पढ़ाया जाता है वो आम ज़िंदगी में शायद उतना फ़ायदेमंद नहीं होता। आम ज़िंदगी में जब आप मरीज़ के सामने बैठते हो, उसको सुनते हो और जब खुद किसी तकलीफ़ से गुजरते हो तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हो उससे कैसे निकलना है। खैर, आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। मे बी इट्स नॉट फुल ऑफ एंटरटेनमेंट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट और मुझे लगा कि ये होना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए इन इशूज़ पे। मेरे पास बहुत कुछ था कहने को और बहुत से टॉपिक्स थे, लेकिन मैं उसको एक एक करके ही एड्रेस करूँगी। लेकिन शायद अगले व्लॉग में हम इस पर बात ना कर सकें क्योंकि आगे कुछ इवेंट्स हैं, शादियां हैं। हम इंशाल्लाह जब भी मुझे टाइम मिलेगा हम
اس پہ لازمی بات کریں گے. ایک ایک ڈس آرڈرس کو ڈسکس کریں گے, اس کے تھیراپیز کو ڈسکس کریں گے, اور ان کیسز کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے لوگ مدد کے لیے آئے اور کیسے انہوں نے اس بیماری سے نجات پائی. لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو کمنٹ. گڈ بائے.